आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, दो पार्ट है ए और बी। पहला क्या है, बायोट सावर्ट नियम का उपयोग करते हुए किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक सदिश रूप में व्युत्पन्न कीजिए। यानी कि आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है उसकी। ठीक है ना। तो पार्ट बी टोरॉइड के बारे में पूछ रखा है, तो पहले पार्ट ए को देखें कि क्या कह रहा है आपके पास। किसी धारावाही लूप, यानी कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से एक लूप है ना। ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल सॉरी, देखा जाए तो ढंग से आपका जो लूप है इस तरीके से ना, सामने से देखोगे तो इसको अपने समझने के लिए क्या थोड़ा सा घुमा रखा है। यानी कि आपके पास ये लूप इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो और इसमें धारा मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर करंट आई प्रवाहित हो रहा है इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे। ठीक। तो इसके अक्ष से, ठीक है ना, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका जो लूप है उसका फ्रंट व्यू सामने से देखोगे तो आपको ऐसा दिखा है, तो इसको अपन ने समझने के लिए थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पर। तो आपके पास ये लूप इस तरीके से दिख रहा है। और मान लीजिए किसी दूरी पर आपको क्या निकालना है, बायोट सावर्ट नियम का उपयोग करते हुए किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पर आपको पी बिंदु है, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जो बायोट सावर्ट नियम होता है उसके अनुसार किसी भी एलिमेंट जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, जैसे समझिए यहाँ पर आई है और इस तार का कोई छोटा सा एलिमेंट आपने डी एल ले लिया, और इस बिंदु पर मान लिया आपको चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बतानी है। तो बायोट सावर्ट नियम के अनुसार जो डीबी होगा वो होगा आपके पास म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, ठीक है ना, डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब, है ना। तो डी और आर के बीच का एंगल चाहिए, तो एंगल कौन सा होता है, ये वाला होता है, थीटा। ठीक। तो इसका उपयोग करके यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और आप इसको मान लीजिए कि डीबी, और इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा तो डीबी का मान कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना। डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या, डीएल आर साइन थीटा, तो आर से आर कट जाएगा, तो एक ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ जाएगा, किसकी वजह से, कोई छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो अपनी रिंग पर आते वापस कि मान लिया आपने एक एलिमेंट लिया यहाँ पर डी एल लेंथ का, ठीक है ना, इसकी लंबाई कितनी है डी एल। तो इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से ये दूरी होगी आपके पास, इसको तो अपन एक्स बोल देते हैं, है ना। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, आप इसको आर मान लेंगे, वन, नहीं तो त्रिज्या कितनी इसकी आर है। ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, या इसको स्मॉल आर लिख देते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके पास इस फॉर्मूले से म्यू नॉट आई सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये थीटा किस किस के बीच में होता है, जो एलिमेंट है आपके पास यहाँ देखोगे, और जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो इसको जोड़ने वाली रेखा के, ठीक है ना, जोड़ने वाली रेखा के बीच का। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको ध्यान समझना कि अगर इसका सामने से देखें, ये आपके पास इस तरीके से है, तो धारा प्रवाहित हो रही है वो ऐसे हो रही है, और आपका जो डीएल एलिमेंट है वो ये रहा, और आपका जो पॉइंट है आर वो आपके पास बाहर की ओर होगा। तो यहाँ से जो आप उस पर क्या गिरा, ये आर ड्रॉ करोगे, तो यानी कि ये इस वाले फेस पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और एलिमेंट भी आपका इधर है, तो हमेशा दोनों के बीच में जो थीटा रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा। थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। ठीक है ना। जाना डी एल यानी कि एलिमेंट, ये जो दिख रहा है आपको, सॉरी, जो एलिमेंट आपके पास ये, ठीक है ना, और ये आर, इसके बीच का कोण होता है थीटा ये। तो यहाँ पर अगर समझो तो यहाँ पर भी देखो आपका डीएल इधर है, और जो बिंदु होगा इस लूप के केंद्र से बाहर की ओर, और वहां पर क्या करोगे आप आर निकालोगे। तो यहाँ पर जो आर और डीएल के बीच में कोण बनेगा, यानी कि सिंपल इस तरह से होगा, ये डीएल होगा और ये आर बिंदु, आर वाले का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हमेशा ये कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है ना।
तो इस तरीके से, ठीक, ये डीएल और ये जो आपका आर है उसके बीच, ठीक है ना, और आर वाली लाइन है आपके पास, तो कोण कितना होगा हमेशा दोनों में, 90 डिग्री बाहर की ओर जा रही है। तो यानी कि यहाँ पर डीबी का मान कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी एल बटे आर स्क्वायर। मान लीजिए कोण है थीटा डैश आपके पास यहाँ से, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी आ रहा है, इसकी दिशा की बात करें तो आपको ये दिशा किधर दिखाई देगी, इस तरीके से 90 डिग्री पर, है ना, क्योंकि दोनों के जो आपके पास बल आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, डी एल क्रॉस आर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल नियम से डीएल के भी लंबवत और आर के भी लंबवत, यानी कि आपका डीबी आपको इधर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसके दो घटक होंगे आपके पास डीबी के, एक तो घटक आएगा आपके पास इस दिशा में, एक्स दिशा में, और एक वाई दिशा में। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से अपन घटक निकाले इस डीबी के, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में। ठीक है ना, अब ये देखो केस जो आपके पास यहाँ पर बन रहा है वैसा का वैसा ही सेम आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, मान लीजिए डीएल एलिमेंट आपका ऊपर है तो यहाँ पर भी मिलेगा, तो इसकी वजह से आपके पास तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, और अब जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, और इस एलिमेंट की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका वो कितना होगा, डीबी रहेगा। यानी कि दोनों का परिमाण समान है, क्यों, क्योंकि सर दोनों के लिए जो डेटा है आपके पास वो दोनों केस में ही एक समान है। ठीक है, तो ये थीटा डैश, ये 90 डिग्री तो 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा कौन है, तो ये भी कितना होगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, इतना एंगल हो जाएगा। तो इसके, अब इसकी भी बात करें तो इसके भी दो घटक होंगे आपके पास, है ना, एक तो एक्स दिशा में होगा और एक वाई दिशा में होगा। ठीक है, इस डीबी के जो आपने लिए, एक तो घटक इसका इधर आएगा और एक घटक इधर आएगा। ठीक है, उस, तो आप अब मान लीजिए जो भी एलिमेंट इस इधर लोगे वैसा ही एलिमेंट आपको दूसरी ओर भी दिखाई देगा, तो इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये वाला घटक और ये वाला घटक, ये तो हमेशा ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो केवल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको वो इस दिशा में जितने भी सदिश होंगे आपके पास सभी के जोड़ के बराबर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट होगा समाकलन डी बी कोस 90 माइनस थीटा डैश। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा डैश, तो कितना हो जाएगा ये, डीबी का मान कितना, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई डी एल, ठीक है ना, डी एल बटे आर स्क्वायर, और ये कोस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा डैश, साइन थीटा डैश, और साइन थीटा डैश की वैल्यू निकाले इस वाले ट्राइंगल से, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से, साइन थीटा डैश परपेंडिकुलर यानी कि त्रिज्या बटे हाइपोटेनस यानी कि आर। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी यहाँ रख देते हैं, और जो कॉमन टर्म्स है उसको बाहर लेते हैं, तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, ये कांस्टेंट है आपके पास, है ना, और साइन थीटा, साइन सॉरी साइन थीटा डैश आपके पास, तो ये भी, और इसकी वैल्यू कितनी है जस्ट अभी देखी थी अपन ने, डीएल बटे आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है इसको बाहर, और साइन थीटा की वैल्यू आ रही है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर बटे आर क्यूब डी एल। ठीक है ना, आर की वैल्यू है क्या आपके पास, और यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा सिंपल, ये म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3 तो आपके पास ये है सी, और इसका अंडर रूट भी है तो 1/2 इंटू डी एल, और तो डी एल का मतलब एलिमेंट की लंबाई, तो एलिमेंट की लंबाई कितनी हो सकती है मैक्सिमम आपके इसकी वलय की परिधि के बराबर, यानी कि डीएल की जो लिमिट होगी 0 से 2 पाई आर होगी आपके पास, 2 पाई आर, तो यहाँ पर रखें वैल्यूज। ठीक है, कितनी आ जाएंगी, 0 से 2 पाई आर, आप लिमिट लगाओगे इसके डीएल की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई आर, ये होगा आपके पास, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक टाइम और ये दो टाइम्स, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई
बटे 2r² प्लस x² की पावर 3/2 और r² तो ये किसी भी बिंदु पर आपके पास चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ठीक है ना। तो अब इसके पार्ट बी की बात करें, क्या दे रखा है कि आपके पास बी में टोरॉइड की संरचना कैसी होती है। किसी टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि टोरॉइड में आर औसत त्रिज्या के n फेरे हैं और उनमें I धारा प्रवाहित हो रही है, दर्शाए कि टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में तथा टोरॉइड के बाहर खुले क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें टोरॉइड के बारे में पूछा है। टोरॉइड क्या होता है और किस प्रकार का होता है। बेसिकली जो आपका टोरॉइड है, टोरॉइड एक तरह से आपके पास एक डिवाइस होता है जो आपको वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। इस तरीके से समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये हो गया और इस तरीके से, सॉरी, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास टोरॉइड। टोरॉइड इस तरह से आपके पास डायग्राम है ना। और क्या होता है, इस पर तार बंधे होते हैं, वाइंडिंग होती है आपके पास, है ना। तो ये मान लीजिए वायर आया और इस पे वाइंडिंग होती है कंटिन्यूअस, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ से कोई धारा मान लीजिए आई प्रवाहित हो रही है और वो धारा यहाँ पर आई से बाहर आ जाएगी। अब देखो इसमें लिख रखा है कि आपके पास इस टोरॉइड की औसत त्रिज्या दे रखी है आपको, है ना, औसत त्रिज्या, और फेरे n है। इसका मतलब क्या हुआ, औसत त्रिज्या का मतलब आपको देखो ये इनर रिंग दिख रही होगी, एक बाहर रिंग दिख रही होगी, तो इनके बीच में आपको थिकनेस जैसी यानी कि थोड़ी ज्यादा दूरी दिख रही होगी, है ना। या मान लीजिए इसकी थिकनेस t है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास थिकनेस कितनी है इसकी, t। तो ये टी क्या होता है आपके पास, बहुत ही कम होता है, या कह सकते हो जीरो को अप्रोच करता है। जीरो तो नहीं, पर जीरो से कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है। तो ये डायग्राम में समझाने के लिए भाई दूर है आपके पास इस तरीके से। पर ये जो टी यानी कि इसकी थिकनेस होगी, मोटाई होगी, ये नगण्य होती है। इसलिए इसमें आपके पास त्रिज्या तो दे रखी है, औसत त्रिज्या दे रखी है। जैसे मान लीजिए इधर त्रिज्या R1 होती है और इधर R2 होती है ना। तो दोनों के लिए कैलकुलेशन क्या होती है, अलग अलग आती। तो इन दोनों का औसत लेके आपको बोल दे कि R क्या है, इसकी औसत त्रिज्या है, ठीक है ना, औसत त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो फेरे दे रखे हैं वो कितने, n फेरे हैं, यानी कि जो घूम रहे हैं आपके पास ये ऐसे कितने फेरे, n फेरे हैं। तो आपको अब इसके लिए देखो कहाँ कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रखा है। दर्शाएगी टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो यहाँ देखो टोरॉइड के भीतर की बात करते हैं कि अंदर की ओर, मान लीजिए पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बताना आपको, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके पास जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल ये होता है आई इन बटे आर, सॉरी, आई इन इंटू म्यू नोट। ये आपके पास क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि एम्पियर का परिपथ नियम। आई इन का मतलब जो आप भी परिपथ लोगे तो उसके अंदर कितनी धारा है। जैसे बिंदु यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए एम्पियर लूप लेता हूँ इस तरीके से, उस एम्पियर लूप के अंदर कोई भी आपके पास धारा नहीं होगी, क्योंकि धारा केवल इन तारों में प्रवाहित हो रही है जो किस पर है, इस वाले टोरॉइड पर लपटे हुए हैं। तो आई इन कितना हो जाएगा, जीरो। आई इन जीरो हो गया तो इसका मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी है वो भी कितना होगा, जीरो। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप बाहर लेते हो, है ना, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके बाहर, ठीक। तो यहाँ पर देख, अब आप इस वाले वायर को देखो ढंग से, तो यानी कि जब सामने से देखोगे तो एक धारा आपको बाहर आती हुई, ये जो वायर दिख रहा है, इस वायर को अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ से तो धारा आपकी बाहर की ओर आ रही है, आई, ठीक है ना। और इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट को देखोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा धारा अंदर की ओर जा रही है। यहाँ पर धारा कितनी दिखेगी आपको, अंदर की ओर दिखेगी, नहीं क्रॉस लगा देते इनसाइड के लिए, और डॉट क्या होता है आपके पास, बाहर की ओर। तो अगर इनकी त्रिज्या जो आपके पास ले रखी है औसत है, यानी कि ये दूरी
आपके पास नगण्य है, तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र ये आएगा और इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर आएगा एक दूसरे के विपरीत होगा, क्योंकि ये बाहर की ओर है आपका आई और यहाँ पर ये अंदर की ओर है, तो यानी कि यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना। ध्यान से देखो, जैसे इस वाले को पॉइंट को सामने से देखते हैं तो आपको धारा आई इधर आती हुई लगेगी और नीचे वाले पॉइंट को देखोगे तो आपको धारा अंदर की ओर जाती हुई दिखेगी। तो बिंदु पी कहीं पर भी इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र होगा और इस वाले आई की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे और इनके मान क्या होंगे, बराबर, क्योंकि औसत त्रिज्या दे रखी है तो मान लगभग लगभग बराबर होंगे। इस बिंदु पी पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। जो जो इतना ये आएगा उसको ये खत्म कर देगा, तो फिर कितना हो गया, 0। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।